प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक बने रहें। देखिए आपको एक कोण दिया हुआ है किताब में, उसको हम यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यह आधार रेखा है और आधार रेखा से एक यहाँ से तिर्यक छेदी रेखा गुजारी गई है और कोण का निर्माण किया गया है। एक कोण का निर्माण यहाँ किया गया है। क्लियर। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये कोण है, ये दूसरा कोण है और ये कोण बना करके दिया गया है, ये पहला कोण है। क्या है? ये पहला कोण है। क्लियर। आपके सामने ये कोण बना करके दिया गया है और प्रश्न क्या किया जा रहा है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। ये दोनों मिला करके संपूरक कोण है। क्लियर। इन दोनों को मिलाने से जो संपूरक कोण बन रहा है उस पर बातें हो रही है। क्या कह रहा है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। अगर इसमें कमी की जा रही है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। तो एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम लोग समझेंगे कि संपूरक कोण होता क्या है। क्लियर। तो संपूरक कोण क्या होता है। देखिए संपूरक कोण के बारे में उसके परिभाषा के साथ विस्तार से हमने पिछले 2 वीडियो में बातचीत की है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जा करके उसे देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे आप लोगों को बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है दो कोणों का ऐसा जोड़ा, ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जो दोनों मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाता हो। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनाता हो। जब दोनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर है तो हम उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। देखिए यही दिया गया है यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे वही दिया गया। देखिए इसमें कोणों का मान डिग्री में नहीं दिया गया, किंतु आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि अगर ये कोण 1 का मान हम लोग घटाते हैं, मतलब कोण 1 का मान अगर हम इसमें कम करेंगे तो कोण 2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए इस एंगल को अगर थोड़ा सा हम लोग इसको बना के दिखाते हैं, अगर इस एंगल को इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मानते हैं कि ये एंगल इधर बढ़ के आ गया। किधर बढ़ के आ गया? इधर बढ़ के आ गया। इस एंगल को अगर इधर बढ़ा दिए तो कोण 1 में तो कमी हुई, लेकिन कोण 2 में क्या हो रहा है, कोण 1 में तो कमी हो रहा है किंतु कोण 2 में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। कोणों का मान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे। क्लियर। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या कह रहा है कि पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार और। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कोण 2 में क्या परिवर्तन हो रहा है कि जितना कोण 1 को घटाया जा रहा है उतना ही कोण 2 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, जितना कोण 1 को घटाया जा रहा है उतना ही कोण 2 बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि हम लोग लिखेंगे जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से क्यों, क्योंकि देखिए जितना ही कोण 1 घट रहा है उतना ही कोण दूसरा बढ़ रहा है। दूसरा कोण क्या हो रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे उसी माप से कोण दूसरा बढ़ेगा। क्या होगा, कोण दूसरा बढ़ेगा। क्लियर। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया कि जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण दूसरा बढ़ेगा। क्लियर। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण 1 को घटा रहे हैं और कोण 2 को बढ़ा रहे हैं और इससे क्या होगा, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या परिवर्तन नहीं होगा, संपूरक कोण में कोई परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि संपूरक कोण ही बना रहेगा। उससे ऐसा नहीं होगा कि अगर एक को हम लोग घटा रहे हैं दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो संपूरक कोण पूरक कोण हो जाएगा, दूसरा कोण, ऐसा कुछ नहीं। संपूरक कोण ही रहेगा। क्या रहेगा, अंततः वो क्या रहेगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे अंततः
कोण के मान अपरिवर्तन रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तन। कोणों का मान क्या रहेगा? अपरिवर्तन। अंततः कोणों का मान अपरिवर्तन रहेगा या होगा। क्लियर? तो प्रश्न संख्या 6 को हम लोगों ने यहाँ पे हल कर लिया है और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या निकल के आ गया कि संपूरक कोण हमें ज्ञात करना था। संपूरक कोण को ऐसे दो युग्म में बांटा गया था, दो जोड़े में बांटा गया था, पहला कोण और दूसरे कोण में, और कह रहा था कि अगर पहले कोण को अगर हम घटाएंगे तो दूसरे कोण में क्या परिवर्तन होगा। पहले कोण को घटाएंगे तो दूसरा कोण स्वतः बढ़ेगा और उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में पहले कोण को हम लोग घटाएंगे। तो उसका उत्तर हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे। इसको आप लोग ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर? देखिए, तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा और इन सभी कार्यों में अंततः कोण का मान क्या होगा? अपरिवर्तन रहेगा। कोण का मान अपरिवर्तन कहने का मतलब वो संपूरक है तो संपूरक ही बना रहेगा। वो कोण, दोनों कोणों का मान जो है जब जोड़ने पर संपूरक बन रहा है ना, तो वो संपूरक ही बना रहेगा। क्या रहेगा? संपूरक। इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, ये थोड़ा सा इधर, तो वो क्या रहेगा? अपरिवर्तन रहेगा और वो संपूरक कोण है तो संपूरक कोण ही बना रहेगा। क्लियर? इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को पहले और फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, देखिए अब यहाँ तक ये प्रश्न के कथन यहाँ समाप्त होते हैं। उसके बाद आपसे कुछ ऑप्शन दे करके इन प्रश्नों का उत्तर आपसे मांग रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले इन ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसके कथन के अनुसार कौन सा ऑप्शन जो है सटीक उत्तर है इसके लिए। क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि न्यून कोण हो। कह रहा है, प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। पहला कह रहा है न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है। क्लियर? अब आते हैं कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं जो न्यून कोण हो। आप बताइए कि कोई दो न्यून कोण संपूरक बन सकता है क्या? चलिए उसको हम लोग बना करके देखते हैं। न्यून कोण कितने कितने डिग्री का होता है? तो 0 से लेकर के न्यून कोण को हम लिखते हैं यहाँ पे पहले। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का परिभाषा होता है 0 से अधिक, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए, दो न्यून कोण को अगर हम जोड़ते हैं, 90 डिग्री से कम अगर होगा तो क्या होगा? हो सकता है कि वो 85 डिग्री का हो जाए, 86 डिग्री का हो जाए, 87 डिग्री का हो जाए, है ना, 88 डिग्री का हो जाए, यही ना हो सकता है, या 89 डिग्री का हो जाए। अब मानते हैं कि दो 89 डिग्री का न्यून कोण को अगर एक साथ जोड़ लेते हैं, यहाँ पे एक 89 डिग्री है, एक और 89 डिग्री का कोण हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 9 18 का 8, क्या आ गया? 8, हाथ में 1, ये बच गया। अब यहाँ पे आते हैं, 8 और 8 16 और 1 17, कितना आ गया? 178। क्या 180 के बराबर आया? क्या ये कोण का मान जो है 180 के बराबर आया? 180 के बराबर क्यों आएगा? हम क्यों 180 बराबर लाना चाहते हैं? क्योंकि संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? संपूरक कोण जो होता है किसके बराबर होता है? संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने का? 180 डिग्री का। देखिए यहाँ पे न्यून कोण का अधिकतम से अधिकतम कोणों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, न्यून कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा, सीधी सी बात है। 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा, तो वो क्या हो सकता है? 89 डिग्री तक हो सकता है, 90 नहीं हो सकता है। अगर 90 होता तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा एक पूरक कोण हो जाएगा और पूरक कोण को जोड़ कर हम संपूरक बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन ये क्या है? ये न्यून कोण की बात कर रहा है। पहले हम प्रश्न को हल कर रहे हैं,
सातवें प्रश्न के पहले भाग को हम लोग हल कर रहे हैं। सातवें प्रश्न के पहला भाग क्या कह रहा है, न्यून कोण, दो ऐसे न्यून कोण को जोड़ना है जो समपूरक के बराबर आ जाए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? असंभव है, क्योंकि न्यून कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 89 डिग्री तक का। कितना हो सकता है? 89 डिग्री। और दो 89 डिग्री को अगर एक साथ जोड़ लेंगे, यानी दो न्यून कोण को एक साथ हम जोड़ भी ले रहे हैं, अधिकतम से अधिकतम ये कोण का मान है, ये न्यून कोण का अधिकतम से अधिकतम मान है, फिर भी इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? दो न्यून कोण को जोड़ने पर समपूरक कोण नहीं बन सकता है। क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? दो न्यून कोण को जोड़कर समपूरक नहीं बन सकता है, समपूरक नहीं बन सकता है। आप लोग को दिख रहा होगा, हम थोड़ा तिरछा पिरछा लिख रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रश्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है कि दो न्यून कोण को जोड़कर समपूरक नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? उत्तर में हम पहले का उत्तर हम सीधा सीधा लिखेंगे नहीं। क्या नहीं? कि ये दोनों न्यून कोण मिल करके समपूरक नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? समपूरक नहीं बनेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ गई बात? चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 के दूसरे भाग को हल करते हैं। देखिए दूसरे भाग क्या कह रहा है, पहले इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमें खाली जगह मिल जाए। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। नोट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब कभी आपको इस प्रश्न को हल करना होगा और किसी प्रकार आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप उस नोटबुक को देख करके फिर से समझ सकते हैं। क्योंकि बोर्ड पर हम लिख करके बार बार मिटाएंगे, तो अगर बार बार मिटाएंगे तो ये चीज़ें आपके सामने रहेंगी नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? नोटबुक बनाना होगा। आप लोग बनाइए, बहुत ज़रूरी चीज़ है नोटबुक बनाना। चलिए अब हम दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे भाग क्या कह रहा है कि अधिक कोण है। क्या अधिक कोण है? कहने का मतलब है कि क्या दो अधिक कोण को जोड़ के हम समपूरक कोण बना सकते हैं? तो चलिए हम दोनों अधिक कोण को जोड़ करके दिखाते हैं। पहले इसे हम लोग मिटा लेते हैं, हाथ से ही मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए दो अधिक कोण को जोड़ना है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्राइटेरिया। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक। क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। क्या होगा? 180 डिग्री से कम। याद रहेगा ये परिभाषा अधिक कोण का। अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। देखिए अधिक कोण और संपूरक कोण अलग अलग चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। इस परिभाषा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न पे। क्या करना है हमको? दो अधिक कोण को जोड़ना है। कितना जोड़ना है? दो अधिक कोण को जोड़ना है और हमको संपूरक कोण ला देना है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक दो कोण को जोड़ते हैं। अब 90 डिग्री से क्या हो सकता है अधिक? 91 डिग्री। सबसे छोटा अधिक कोण अगर कहेंगे तो 90 डिग्री से अधिक जो होगा वो 91 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 91 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमको दो अधिक कोण जोड़ना है। तो एक तो अधिक कोण ये हो गया, एक और इसके जैसा हम लोग जोड़ सकते हैं ना, 91 डिग्री का। क्लियर? तो 91 डिग्री और 91 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 182 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 182 डिग्री। अब बताइए क्या 182 डिग्री कोण को आप संपूरक कोण कह सकते हैं? क्या 182 डिग्री कोण को आप संपूरक कह सकते हैं? कतई नहीं। आप 182 डिग्री कोण को संपूरक कोण नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि संपूरक कोण का क्राइटेरिया क्या होता है? संपूरक कोण जो होता है, संपूरक कोण टोटल 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? टोटल 180 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पे अधिक कोण के सबसे छोटा अधिक कोण वाला एक संख्या हमने लिया 91, और उसी को दो बार जोड़ करके जब देखा तो 182 डिग्री आ गया, और वो भी क्या आया? संपूरक कोण से अधिक आ गया। तो बताइए इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर हम लोग लेते हैं, यानी इससे बड़े अधिक कोण को अगर हम लोग लेते हैं, तो क्या वो संपूरक कोण बनाएंगे? नहीं, उससे ज़्यादा के कोण बन जाएंगे। इसलिए वो क्या नहीं हो सकते हैं? संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आ गया? नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? इन चीज़ों को खूब बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है।
और बहुत सारे बच्चों का ये समस्या बना रहता है कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग नोट करते चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग में। तीसरा भाग क्या कह रहा है कि समकोण है। क्या है? समकोण है। कहने का मतलब हम इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों समकोण हो? अब इसको जोड़ लेते हैं, इसमें पढ़ने के क्रम में इसको जब जोड़ लेंगे ना तो समझ में आएगा। यदि उनमें से दोनों समकोण है, अगर दोनों समकोण रहे तो क्या वो समपूरक कोण बन सकता है? अब देखिए समकोण क्या होता है। समकोण का मान होता है 90 डिग्री। क्या होता है? समकोण का मान होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, रुकिए, आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है? आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा, क्लियर? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, क्लियर? अब इसको हल करते हैं। समकोण क्या होता है? समकोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? समकोण का मान होता है 90 डिग्री। अब कह रहा है कि क्या दो गो अगर समकोण एक साथ मिला दिया जाए, इस समकोण को एक और समकोण हम लोग जोड़ लेते हैं, समकोण। क्या एक और समकोण को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ अगर जोड़ दिया जाए, ये क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इन दोनों समकोण को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ये समपूरक बन सकते हैं? चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। शून्य शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। और 9 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा? 18। कितना आ गया? 180 डिग्री। समपूरक का क्राइटेरिया क्या था? 180 डिग्री। बिल्कुल आ गया। प्रश्न तो आपसे यही कह रहा था, आपसे क्या कह रहा था कि दो समकोण को जोड़िए। हमने दो समकोण को जोड़ा और जोड़ने पर हमें 180 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 180 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। और 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। बोलते हैं समपूरक। क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न का क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस प्रश्न का क्राइटेरिया जो है संतुष्ट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि समपूरक का मान कितना है? 180 डिग्री। और दो समकोण को मिला करके इसको बनाया जा सकता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि दो समकोण को मिला करके हम समपूरक कोण बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार आपको दिक्कत है समझने में तो वीडियो को फिर से एक बार और देखिए। और रेखा और कोण के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो आप इनसे पहले 2-3 वीडियो डाले गए हैं, उसको जा कर के देखिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा रेखा और कोण क्या है। उसमें सभी कोणों के बारे में बताया गया, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, सभी कोण के बारे में बताया गया। एक एक पॉइंट को आपको नोट कराया गया है, याद कराया गया है। तो आप कृपया करके उस वीडियो को जा कर के देखिए। फिलहाल हम लोग लौटते हैं इस प्रश्न पे। इस प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भाग को हम लोगों ने हल कर लिया है। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ।